इको शो, जो ना सिर्फ MCU का फर्स्ट प्रॉपर TVMA शो है, पर जिसने नेटफ्लिक्स के सारे मार्वल शोज को MCU से कैनन बना दिया। तो शो की शुरुआत होती है माया के बचपन से। माया की माँ एक नेटिव ट्राइब की पार्ट थी, जो आए थे कुछ मिस्टीरियस लोगों से, जिनके पास यूनिक पावर्स हुआ करती थी। वैसे ही माया की माँ के पास हीलिंग की पावर्स थी, पर हम देखते हैं कि माया के डैड के बुरे लोगों के साथ काम करने की वजह से माया की मॉम की मौत हो जाती है, और माया की ग्रैंड माँ जब इसके लिए माया के डैड को ब्लेम करती है तो वो न्यूयॉर्क चले जाते हैं, जहां अभी भी माया के डैड किंगपिन के अंडर ही काम कर रहे थे। और वहीं अपने विल्सन फिस्क माया के साथ एक बाप बेटी वाला बॉन्ड बना लेते हैं। और उसके बाद स्टोरी शिफ्ट करती है ब्लिप के टाइम पर, जब रॉनिन यानी क्लिंट ने माया के डैड को मार दिया था और फिस्क ने माया को अपने अंडर ले लिया था, उसे अपने अंपायर के बारे में सब कुछ सिखाया था और इवन एक गैंग को खत्म करने के मिशन पर भी भेजा था। और यहीं पे माया मिलती है डेयरडेविल से। डेयरडेविल उस गैंग पर नजर रखे हुए था और माया उसके काम को बिगाड़ देती है, और जहां इनकी फाइट होती है जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अब ये पूरा सीन हुआ था ब्लिप के टाइम, यानी नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल शो की एंडिंग के बाद और नो वे होम और होकाई शो से पहले। अब हम जानते हैं कि होकाई शो में माया को पता चल जाता है कि किंगपिन ने उसके डैड को मरवाया है, तो वो किंगपिन को शूट कर देती है। अब उसके 5 महीने बाद हम देखते हैं कि किंगपिन के बंदे अभी भी माया के पीछे पड़े हुए हैं, और वो इन सब को खत्म करके किंगपिन के अंपायर की क्वीन बनना चाहती है। और वो अपने गांव वापस जाती है, जहां उसके नेटिव ट्राइब के लोग रहते थे। अब वो वहां अपने अंकल से मिलती है, जो किंगपिन के लिए काम करता है सप्लाईज का, और अब तक उसके अंडर से फ्री नहीं हो पाया है। तो माया उससे मदद मांगती है किंगपिन के शिपमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, पर वो नहीं मानता। इतने में उस अंकल के स्केट पार्क में काम करने वाला बंदा किंगपिन के गूंस को माया की खबर दे देता है। माया फिर अपने कजिन की हेल्प लेती है और वेपन्स के शिपमेंट में बॉम्ब छुपा के भेज देती है। तो जब वो शिपमेंट किंगपिन के वेपन ग्राउंड में जाती है तो उसकी पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है, उसके सारे वेपन और कई सारे आदमी भी मारे जाते हैं। इसी बीच माया को सपने आ रहे थे उसके एंसेस्टर्स के, जैसे वो उसको कुछ बताना चाहते हों। फाइनली किंगपिन के आदमी वहां आ जाते हैं और माया के सिस्टर, उसके अंकल और माया को कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ बहुत फाइट होती है, उनका खबरी मारा जाता है, पर एंड में किंगपिन का कॉल आता है और वो उन्हें जिंदा छोड़कर चले जाते हैं। माया को पता नहीं था किंगपिन अभी भी जिंदा है, क्योंकि गोली किंगपिन की एक आंख पर ही लगी थी। पर ये सब चेंज हो जाता है जब किंगपिन खुद माया के सामने खड़ा हो जाता है। वो फिर से माया को बताता है कि कैसे वो ही है जो माया की फैमिली है, उन दोनों का उनके अलावा कोई और नहीं है। अगर माया उसका साथ देगी और वापस न्यूयॉर्क जाती है तो वो माया को एम्पायर की क्वीन तक बना देगा। पर अब आगे फैसला माया का है। वो माया का वेट करेगा होटल रूम में, और माया कंफ्यूज हो जाती है कि वो करे तो क्या करे। किंगपिन अभी भी जिंदा है, पर उसके पास चांस है क्वीन बनने का, और जिसकी वजह से अब कोई उस पे अटैक भी नहीं करेगा। तो माया ये सब अपने अंकल को बताती है। उसके अंकल उसे बताते हैं कि उस दलदल में मत फंसो जिसे वो निकलने की ट्राई कर रहे इतने टाइम से। माया को कुछ समझ नहीं आता और वो सीधा किंगपिन के पास पहुंच जाती है। किंगपिन उसका फैसला सुनने को तैयार था कि वो उसे मारना चाहती है या फिर क्वीन बनाना चाहती है, पर पहले किंगपिन उसे वो हथौड़ा दिखाता है और बताता है कि कैसे अपनी मॉम को बचाने के लिए उसने अपने डैड को मारा था। ये वही सीन है जो हमने नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल शो में देखा था। माया ना उसे मार पाती है ना उसे ज्वाइन कर पाती है, वो उस टाउन को छोड़कर ही निकल जाती है किंगपिन से दूर। पर किंगपिन हार नहीं मानने वाला था। उस दिन उनका नेटिव फेस्टिवल था टाउन में, और उसी दिन फिस्क माया की ग्रैंडमा और सिस्टर को उठवा लेता है और फेस्टिवल में अपने बंदे भेज देता है गन्स लेके, जो उसके इशारे पे सबको मारने के लिए तैयार होते हैं। पर माया को उसके कजिन का मैसेज आता है कि ग्रैंडमा गायब है, और उसे वो बर्ड दिखाई देती है जो उनकी ट्राइब में कुछ बुरा होने वाला होता है तब दिखती है। और ऐसी ही बर्ड को माया की मॉम ने अपने यूनिक पावर से हील किया था। तो माया वापस गांव जाती है, वहाँ वो अपनी ग्रैंडमा के घर जाती है तो उसे वहाँ दिखता है एक सूट जो उसकी ग्रैंडमा ने उसके लिए बनाया था। टाउन से भागने से पहले वो ग्रैंडमा से मिली थी, जहाँ उसकी ग्रैंडमा ने उसे बताया था कि कैसे उसके एंसेस्टर जमीन से निकले। ये यूनिक पावर्स वाले लोग थे, और जब भी उनका कोई वंशज किसी प्रॉब्लम में होता है तो वो उसकी मदद करने के लिए आते ही हैं। और माया को वही विजन दिखता अपनी माँ का, जो भी उसे यही बताती। तो माया वो सूट पहन के फेस्टिवल में जाती है, जहाँ वो बर्ड उसे एक बांध की तरफ ले जाती है जहाँ फिस्क खड़ा था उसकी ग्रैंडमा और सिस्टर के साथ। माया वहाँ फिस्क को साफ साफ बताती है कि नहीं, वो अकेला नहीं है जो उसकी फैमिली है, पर ये पूरा टाउन, ये पूरी ट्राइब उसकी फैमिली है। फिस्क को गुस्सा आ जाता है और वो
इशारा कर देता है माया की फैमिली को खत्म करने का, और वो माया के सामने एडमिट कर लेता है कि उसने ही माया के फादर को मारा था। बाहर की साइड माया की कजिन और उसके अंकल सब कुछ संभाल रहे थे, और अंदर माया अपने एंसेस्टर की पावर को बुलाती है अपने अंदर। वो उन पावर को अपने ग्रैंडमा और सिस्टर के साथ भी शेयर करती है, और वो तीनों मिलके फिस्क के सारे आदमियों को ठिकाने लगा देते हैं। और फिर माया अपनी पावर से फिस्क के दिमाग में चली जाती है, फिस्क को अपने सारे डरों से रूबरू कराती है और उसे अपनी सच्चाई दिखाती है। फिस्क डर जाता है और माया पे गुस्सा होता हुआ पुलिस आने से पहले वहाँ से भाग जाता है। अब ये इको के जो पावर्स वाली साइड है ये कॉमिक से नहीं है, ये एमसीयू में ओरिजिनल क्रिएट किया है कि इको अपने एंसेस्टर से पावर ले सकती है, पर ये क्लियर नहीं किया गया कि उसके एंसेस्टर्स ह्यूमन से पहले क्या थे। पर कॉमिक्स में इको टास्क मास्टर की तरह थी जो स्किल्ड फाइटर थी और किसी के भी मूव देख के ही कॉपी कर सकती थी। तो एमसीयू ने यहाँ सब डिफरेंट कर दिया है। अब माया को तो फैमिली मिल गई, पर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि फिस्क को भी नया पर्पस मिल चुका है। न्यूयॉर्क को कोई स्ट्रॉन्ग मेयर चाहिए और फिस्क क्राइम लॉर्ड के साथ साथ न्यूयॉर्क का मेयर बनने को भी रेडी है। और कॉमिक्स में जब फिस्क मेयर बना था तो उसने कैप्टन अमेरिका से लेके डेयरडेविल सभी न्यूयॉर्क हीरोज को बैन कर दिया था। तो ये कहानी अब बॉर्न अगेन में देखने को मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।